गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांति परभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तिरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद हरि कथा पिपासु माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी सभी को दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 20 पे। तो इस अब तक हमने श्रवण किया था कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नैष्कर्मी अर्थात जो निष्काम कर्म है वो निर्मल ज्ञान ही जब अच्युत मतलब अच्युत कहते हैं भगवान को, अच्युत भक्ति से वर्जित होने पर शोभा नहीं पाता, मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना वांछा नहीं है, ऐसा ज्ञान भी अगर वो भगवान से युक्त नहीं है तब वो शोभा नहीं पाता। तब जो सदैवी क्या करते हैं अभद्र मतलब अशुभ व्यवहार करते हैं, अशुभ स्वभाव वाले होते हैं, उनके कर्म ईश्वर के अर्पित नहीं होने पर किस प्रकार शोभा पा सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसी उदाहरण में हमने समझा था कि श्री वेद व्यास जी के द्वारा जब बहुत ज़्यादा उन्होंने तप किया, अनुष्ठान किया और अनेक अनेक शास्त्रों को वर्णन भी कर दिया, तब भी उनके चित्त को प्रसन्नता नहीं हुई और तब वे सरस्वती नदी के तट पर बड़े अप्रसन्न चित्त से वहाँ पर विराजमान होकर अनेक अनेक तर्क और वितर्क करके खुद से खेद कर रहे थे। तब जो उनके गुरु हैं श्री नारद जी वहाँ पर आकर उपस्थित हुए और तब श्री वेद व्यास जी ने अपने गुरुदेव से अपनी सब व्यथा को वर्णन किया। तब नारद जी ने उनको बताया कि कर्म और ज्ञान आदि जितनी भी सभी मार्ग है, इनकी अपेक्षा कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? भक्ति मार्ग, अर्थात शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवान की भक्ति, हरि भक्ति का महात्म्य उसको यहाँ पर वर्णन किया था। इसमें इसी श्रृंखला में आगे कह रहे थे, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति बिना यदर्पण तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। कहते तपस्विनो, तपस्वी कहते हैं जो तपस्या करते हैं, जो अनेक अनेक जो कठोर कठोर साधनाओं में जो लगे रहते हैं। दान परा, दान करना अर्थात जो अपनी संपत्ति है उस अपनी संपत्ति में से जो क्या करते हैं दान करते हैं।
भगवान की सेवा के लिए जो अर्पित करते हैं, या कोई मंदिर, कुएं, बावड़ी ये सब दान करते हैं। यशस्विना समाज में क्या करते हैं, यशस्वी होते हैं, विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और मनस्विना, मनस्वी किसको कहते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं या अपने ध्यान में ही खुद बड़े प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं। मंत्रविदा, मंत्रविदा, विधा मतलब उसमें दक्ष, कि जो वैदिक जो मंत्र हैं उनमें क्या है, वे दक्ष हैं। सुमंगला, सुमंगल अत्यंत शुभ, अत्यंत मंगल। सेमम, सेमम कहते हैं जो वास्तविक, जो नित्य कल्याणकारी है। ना विंदती बिना यद अर्पणम, कह रहे भैया ना कभी नहीं, विंदती कह रहे क्या प्राप्त करते हैं, क्या नहीं प्राप्त करते, बिना यद अर्पणम, यदि ये भगवान को अर्पण ना करें तो वे कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। कहते तस्मै सुभद्र स्रवसे, कहते तस्मै अर्थात तस्मै किसके लिए कह रहे, भगवान के लिए, कि उन भगवान के लिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो परम कृष्ण है, जो एकमात्र कृष्ण जो भगवान है, कह रहे उन भगवान को सुभद्र स्रवसे, कह रहे क्या है, वे भगवान कैसे हैं, जिनकी कीर्ति अत्यंत शुभ है। उनको क्या करते हैं, नमो नमः, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे कि श्री कृष्ण को अर्पित किए बिना समस्त प्रकार के जो कर्म कांड हैं, जो संसारिक कार्य हैं, कह रहे तपस्विनों कोई बहुत ज़्यादा तपस्या कर ले, दान परा कोई बहुत अधिक दान करे, यशस्विनों किसी के समाज में बहुत ज़्यादा ख्याति हो, मनस्विनों अर्थात जो तर्क वितर्क करता हो या अपने मानसिक रूप से अपना ध्यान करता हो, मंत्रविद यहाँ तक कि वो वैदिक मंत्रों को भी ठीक ठीक प्रकार से जानने वाला हो, सुमंगला, और ये सब वैसे श्रवण करेंगे तो अत्यंत शुभ है। किंतु जब तक इनको बिना यद अर्पणम, यदि भगवान को अर्पण नहीं किया गया तो क्या है, सब व्यर्थ हैं। इसलिए कहते हैं तस्मै सुभद्र सर से, ऐसे भगवान जो कीर्तिवान हैं, जो बलवान हैं, जो भगवान के हम षड ऐश्वर्य श्रवण करते हैं, ऐश्वर्यवान है, वीर्यवान है, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे कह रही हैं कि जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, यहाँ तक कि जो लोग दान में अपना सर्वस्व भी दे देते हैं, जो अपने पुण्य कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ध्यान और ज्ञान में लगे हुए हैं और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में अत्यंत दक्ष हैं, पटु हैं, यदि वे अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में यद अर्पणम समर्पित नहीं करते तो उनको कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते। भले ही क्या हो, हमने वे कार्य बड़े पुण्य कर्मों में क्यों ना लगाए हो। इसलिए मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी महिमा कैसी है, सदैव कल्याणप्रद है, कल्याण को प्रदान करने वाली है। इस श्लोक में कितना सुंदर वर्णन कर दिया कि सभी तपस्वी, सभी दान परायण व्यक्ति, हम संसार में देखते ना बहुत व्यक्ति दान देते हैं, है ना। अभी विचार है, और जो गौड़ीय भक्तगण है या जो गौड़ीय परंपरा में आ गए, वो क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं। एक व्यक्ति दान दे रहा है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, अंतर क्या भाई, दोनों ही तो दे रहा है। तो एक जगह उसी शब्द को दान कह दिया, एक जगह उसी शब्द को सेवा कह दिया। तो दान का तात्पर्य क्या हुआ, दान अर्थात कौन दे रहा है, कोई दे रहा है, वो देने वाला बड़ा हो गया और लेने वाला छोटा हो गया। जो दान दे रहा है, जो दाता है, वो बड़ा हो गया और जो ले रहा है वो छोटा हो गया। और जो सेवा है, सेवा कौन किसकी करेगा, सेवा नौकर अपने मालिक की करेगा, दास अपने स्वामी की करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ दान नहीं करते, हम यहाँ सेवा करते हैं। जैन केन प्रकारेण, जिसका जैसा सामर्थ्य है वो उसी अनुसार सेवा करता है। कोई शरीर से सेवा करता है, कोई मंदिर मार्जन करता है, कोई अर्चन की सेवा करता है, कोई साफ़ सफाई की सेवा करता है, कोई कथा की सेवा करता है, कोई गुरु वैष्णव के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उनकी सेवा करता है, कोई ठाकुर जी के लिए रसोई की सेवा करता है ना।
और जिसका कुछ सामर्थ्य है वो क्या करता है, अपनी धन संपत्ति से ठाकुर जी के मंदिर के लिए, फूल बंगले के लिए, ठाकुर जी के प्रसाद के लिए वो सेवा करता है। कुछ कुछ भक्त लोग जो किसी कारणवश धाम यात्रा नहीं जा पाते, कुछ लोग उसमें भी सेवा करते हैं। तो हम कभी भी वहाँ पे दान शब्द प्रयोग नहीं करते। वो क्या है, सब सेवा है, क्योंकि दान हो गया तो देने वाला बड़ा हो गया, फिर तो हमारे अंदर अभिमान आ गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, सब व्यर्थ हो गया। लेकिन जब इसी भाव को हम भगवान की, गुरु वर्गों की सेवा में लगा देंगे और हमें क्या हो गया, भैया हम सेवा कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, सेवा कौन करेगा, जो दास है। तो हमने अपने आप को दास के रूप में हम स्वीकार करने की चेष्टा कर रहे हैं। यद्यपि जन्मों जन्मों के कुसंस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं कि हमें भोग करने की इच्छा, अपने आप को बड़ा रखने की इच्छा, मैं बड़ा रहूँगा, मुझे कहेंगे, मुझे मानेंगे। किंतु गुरु वैष्णव के अनुगत्य पे आने में अब हमें समझ में आ रहा है, भैया यहाँ संसार में बड़ा बनने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति राज्य में गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा, यदि हम उनके चरणों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास भी बन गए तो भी हमारा कल्याण होगा। जितना छोटा, जितना निम्न भक्ति राज्य में, वो उतना ही श्रेष्ठ। इसलिए कह रहे हैं कि सभी दानपरायण व्यक्ति, सभी यशस्वी व्यक्ति, संसार में सब सोचते हैं हमारी ख्याति हो, हमारा यश हो, हमारा गान हो, है ना। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद जी को देखो, स्वयं भगवान ने, गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चोरी कर ली। रात को पुजारी जी उनको देने के लिए गए, पता चल गया भैया यहाँ पर सुबह तक मेरा प्रचार हो जाएगा, रात की रात ही वहाँ से पूरी निकल गए। प्रतिष्ठा से कितना बचते हैं, कह रहे हमें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एकमात्र भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए हर प्रकार कार्य करते हैं। भगवान चोरी कर रहे हैं, अब बताओ, नाम भी पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। कौन सी खीर का भोग लगता है, क्या नाम है खीर का, कोई बताएंगे? अमृत के लिए दीदी। हाँ, अमृत के लिए खीर, ठीक है। फिर कह रहे हैं मनस्वी व्यक्ति, मन मन में चिंतन करेगा, बड़ा तर्क वितर्क करेगा। वेदों के मंत्रों को जानने वाले सभी व्यक्ति, वेदों में इतने मंत्र हैं, इनको जो जानता है वो कितना प्रकांड पंडित होगा, है ना। लेकिन सभी व्यक्ति उनके द्वारा किए गए वे कर्म, इन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो किए गए कर्म हैं, सुमंगल, अत्यंत मंगलदायक होने पर भी जिन्हें अर्पण नहीं करने से, किसको, भगवान को अर्पण नहीं करने से कुछ भी मंगल प्राप्त नहीं कर सकते। उन सुभद्र सर्वा अर्थात मंगल कीर्ति वाले भगवान को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तो परीक्षित महाराज जी के द्वारा मायाधीश, जो माया के भी ईश हैं, श्री हरि की सृष्टि आदि लीला के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री हरि और उनके सेवा के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? भगवान का और भगवान की सेवा का। यहाँ कहने कि भगवान का और भगवान के लिए किए गए दान का वर्णन कर रहे हैं, ये नहीं कहा भगवान का और भक्तों की ख्याति का वर्णन कर रहे हैं, नहीं। एक शब्द दिया, सेवा। सेवा ही हर कार्य का मूल है। सेवा से ही हम, कोई कितना दुष्ट प्रवृत्ति का हो, सेवा से उसको भी जीता जा सकता है। आगे कह रहे हैं, केवल ज्ञान मुक्ति दिते नारे भक्ति बिना, कृष्ण मुख से ही मुक्ति है ज्ञान बिना। केवल ज्ञान, ज्ञान क्या हो गया? मायावादियों का ज्ञान। भैया कोई सोचे मैं केवल ये ज्ञान जो तार्किक ज्ञान है, मुक्ति देते, ये क्या करेगा? मुक्ति प्रदान करने में। नारे भक्ति बिना, भक्ति के बिना इसका भी सामर्थ्य नहीं है। कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। और यदि कोई कृष्ण उन्मुख हो जाए, यदि किसी ने कुछ भी आश्रय नहीं लिया, एकमात्र कृष्ण का आश्रय ले लिया, एकमात्र ये जान गया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, किसने इतना जान लिया तो क्या होगा? कृष्ण मुख्य से ही मुक्ति, तब वही मुक्ति है बिना ज्ञाने, उसको बिना ज्ञान के ही प्राप्त हो जाएगी।
तो कह रहे ज्ञानतः सुलभा मुक्ति। ये शास्त्र वचन है। इस शास्त्र वचन जाना जाता है कि ज्ञान ही मुक्ति दे सकता है। तो कह रहे हैं कि शास्त्र वचन से जाना जाता है कि ज्ञान ही मुक्ति दे सकता है, किंतु उसमें एक गूढ़ बात यह है, गूढ़ बात, कि भक्ति के आश्रय से ही, यदि कोई भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा उससे ही उसको ये ज्ञान मुक्ति दिया करता है। अगर कोई भक्ति का आश्रय ना करे तो कुछ नहीं मिलेगा। पक्षांतर में श्री कृष्ण उन्मुखी भक्ति के उदित होने पर यदि किसी के अंदर हृदय में भगवान के प्रति ये भक्ति उदित हो जाए, उदय हो जाए, किसी भी प्रकार की ज्ञान चेष्टा नहीं करने पर, और वो क्या करे, अलग अलग प्रकार की कोई ज्ञान की चेष्टा भी ना करे, तब भी मुक्ति स्वयं ही वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। अनुभाष्य। केवल ज्ञान अर्थात भक्ति रहित संविद वृत्ति का अनुभव जीव को जड़ बंधन से मुक्त नहीं करा सकते। कोई सोचे मैं ज्ञान के बल पर, भक्ति कुछ नहीं है और मैं ज्ञान के बल पर ही क्या करूँगा, इस जड़ संसार से मुक्त हो जाऊँगा, किंतु कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, अगर ज्ञान के बल पर सोचेगा और भक्ति का आश्रय नहीं ग्रहण करेगा, वो ज्ञान भक्ति से रहित होगा, तब वो मुक्त नहीं हो सकता, इस संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। ब्रह्म को जानने के लिए जीव कितना ही अर्थात संसार की सभी वस्तुओं को नकारते हुए यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है क्यों ना करे। मायावादी लोग करते ना, नाइती नाइती नाइती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कह रहे वो कितना भी क्यों ना करे, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। उसमें श्री कृष्ण स्वरूप की अज्ञानता के कारण, स्वरूप क्या, भगवान का स्वरूप, अपना रूप, ये भगवान के रूप को नहीं मानते। एक प्रकाश देख लिया उसको ही क्या मानते हैं, ये ब्रह्म है। हमने पहले भी श्रवण किया है कि भगवान की 3 प्रतीतियों के विषय में वदंती तत्तस्विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म रूप में, योगियों के लिए परमात्मा रूप में और भक्तों के लिए भगवान रूप में। तो ये ज्ञानी क्या करते हैं, उनको ब्रह्म रूप में मानते हैं, उनका कोई आकार नहीं मानते। क्या मानते हैं, भगवान तो निराकार है, उनका कोई आकार वाकार नहीं है। और हम भी ब्रह्म हैं, हमें भी इस शरीर में आ गए, माया में ग्रसित हो गए, जब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहे भगवान का स्वरूप, भगवान का तो बड़ा सुंदर स्वरूप है, कैसी कैसी भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। इसलिए कह रहे श्री कृष्ण स्वरूप की अज्ञानता के कारण अभी उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। अहम ग्रह उपासना, जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ मैं वही हूँ, यह बुद्धि ही प्रबल हो जाती है और वह अधः पतित हो जाता है, मतलब नीचे की ओर वो उसको गिर जाता है, नीचे की ओर उसका पतन हो जाता है। ज्ञान अनुशीलन नहीं करने पर भी श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर होने पर वह जीव ज्ञान के फल जड़ बंधन से मुक्ति प्राप्त करके श्री कृष्ण के स्वरूप के अनुभव को प्राप्त करता है। यदि कोई भगवान की सेवा में तत्पर है, अभी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, किसी तरह की हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हमें श्लोक नहीं आते, कुछ नहीं आता, लेकिन एक वस्तु हमारे अंदर है कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, वे मेरे स्वामी हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है। कह रहे यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर है तो वो जीव कैसा है, उसी ज्ञान के बल से, कैसा ज्ञान, ये भगवान है, ये प्रभु हैं, ये स्वामी हैं, उसी से क्या होगा, ये जो जड़ बंधन है इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। और श्री कृष्ण के स्वरूप का, भगवान का जो इतना सुंदर स्वरूप है, कहते ना भगवान का नाम है अप्राकृत नवीन मदन, जो मदन, जो कामदेव के मन को भी क्या करते हैं, मन मत उसको मथने वाले हैं। तो इतना भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, ऐसा क्या होगा, वो भी उस स्वरूप का वो अनुभव कर पाएगा। अनुभव करना कितनी बड़ी बात, इसलिए कह रहे हैं भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवन यदि
शादेवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम गता है समय प्रतीक्षा। करे अर्थात हे भगवान, आप में यदि हमारी अचला भक्ति रहे तब आपकी अप्राकृत जो किशोर मूर्ति है, अप्राकृत मतलब चिन्ह में, किशोर मूर्ति भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है। हमने श्रवण किया था ना भगवान के 3 स्वरूप के विषय में। कह रहे किशोर स्वरूप स्वतः ही हमारे हृदय में उदित होगी। कैसे होगी? यदि किसी की अचला भक्ति हो जाए और वो उसमें अचल रहेगा, मतलब उसी पे लगा रहेगा, तो भगवान का जो ऐसा सुंदर स्वरूप है वो हृदय में उदित हो जाएगा। उस समय मुक्ति स्वयं हाथ जोड़कर हमारी सेवा में रत होती है। हम श्रवण करते हैं ना गुरुवर्गों के मुखारविंद से, ये मुक्ति भुक्ति क्या करती है? हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी रहती है, हमें ले लो, हमें कुछ, हमसे कुछ सेवा ले लो, हमें ले लो। ये क्या करते हैं? देखते भी नहीं है। ये मुक्ति भुक्ति के पीछे थोड़ा ना जाना है, भगवान की सेवा के पीछे जाना है। यहाँ तक कि भैया इनकी बात तो क्या, स्वयं भगवान भी, जब ये भक्त चलते हैं ना, भगवान भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। ये मेरा भक्त कब मुझसे कुछ मांगेगा, कब मुझसे कुछ मांगेगा, कब मैं इसकी इच्छा को पूरी करके जो इन्होंने ऋण चढ़ा रखा उसको उतार पाऊंगा। तो भगवान भी जब भक्त चलते हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं कि इनके चरणों की जब रज मेरे ऊपर गिरेगी तो कुछ ना कुछ मैं इनके करस से मुझे छुटकारा मिलेगा। ऐसा भक्तों का, इसलिए भक्तों के विषय में क्या कहते हैं भगवान स्वयं? अहम ही भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। अहम ही भक्त पराधीनो, भगवान जो क्या है? परम स्वतंत्र है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे भगवान भी क्या करें? मैं भी भक्तों के पराधीन हूँ। ही अस्वतंत्र द्विज, भैया मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसे भगवान भी ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। और धर्म अर्थ और काम भी सेवा के लिए आदेश के समय की प्रतीक्षा करते हैं। भैया मुक्ति को तो पहले ही बता दिया, मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी होती है, अर्थात मोक्ष। कह रहे जो 3 पुरुषार्थ हो रहे हैं, धर्म अर्थ काम, ये भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि कब हमें ये आदेश देंगे और कब हम पूरा करेंगे। तो ये भी प्रतीक्षा में रहते हैं। आगे कह रहे हैं श्रेयाश्रितिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिशन्ति ये केवल बोध लब्धया तेषां सो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावधातिनाम। कह रहे श्रेया श्रुतिम, श्रेयति श्रुतिम कहते हैं जो मुक्ति का जो शुभ मार्ग है। भक्ति प्रेम भक्ति, अभी 4 पुरुषार्थ की बात हमने अभी श्रवण की। अब जो 5म पुरुषार्थ है प्रेम भक्ति। कह रहे प्रेम भक्ति, कह रहे इसको उद्देश्य, उद्देश्य कहते हैं त्याग कर, ते आपकी विभो हे प्रभु क्लिशन्ति, क्या करते हैं? कलेश प्राप्त करते हैं। का मतलब हे प्रभु आपकी भक्ति क्या है? एकमात्र शुभ मार्ग है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो इनमें सब पड़ जाते हैं, ये शुभ मार्ग नहीं है। शुभ मार्ग है एकमात्र आपकी भक्ति। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए यह समझकर कि सारे जीव आत्माएं हैं, अभी सुन लिया ज्ञान के लिए, बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को, कह रहे कि बस ये सुन लिया कि सारी जीव आत्माएं हैं और जगत तो मिथ्या है, इसका क्या करता है? उद्देश्य इसको परित्याग कर देता है, तो क्या होगा? कह रहे तो उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। और मात्र कष्ट नहीं, उसके जो क्लिशंती जो अशुभ कर्म है उसके हाथ लग जाते हैं, उसके हाथों से वे अशुभ कर्म ही होते हैं। उनका प्रयास चावल से रहित भूसी को पीटने के जैसा है, अर्थात उसका प्रयास कैसा है? निष्फल हो जाता है। चावलों की भूसी निकाल दो, चावल होते हैं ना, धान होता है, धान में से चावल अलग कर दो, भूसी बच गई। अब कोई सोचे मैं भूसी को पीट पीट के इसमें तेल निकाल लूँगा, निकाल पाएगा? उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। तो यहाँ पे इसी प्रकार कह रहे हैं कि हे प्रभु आपकी भक्ति ही कल्याण का पथ है। लेकिन भक्ति उद्देश्य, अभी कोई इस भक्ति को ही त्याग दे, अन्य सब कार्य करे
और भक्ति को ही त्याग दे, तब क्या होगा? उसे परित्याग करके जो सब व्यक्ति, जितने भी सब व्यक्ति हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, कैसा ज्ञान? मैं ब्रह्म हूँ, इसको ही स्थिर रूप में जानने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट को स्वीकार करते हैं। क्यों जानेगा? अभी उसने सुन लिया भैया हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जितने भी संसार में जीव हैं सब के सब आत्माएं हैं। अब वो भक्ति का आश्रय ना लेके उसने क्या लिया? ज्ञान का आश्रय लिया। अभी वो ज्ञान का आश्रय लेना भी कितना कष्टदायक है। कह रहे अनेक प्रकार के कष्ट उसको स्वीकार करने होते हैं, और खाली भूसी को पीसने वालों की जिस प्रकार चावल नहीं मिलते, उसी प्रकार उन्हें अंत में कलेश मात्र ही प्राप्त होता है। खाली भूसी को कोई करता रहेगा, उसको चावल नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहे हैं उन्हें अंत में केवल कलेश ही प्राप्त होता है। किसको? जिसमें भक्ति उदास्य, भक्ति उदास्य, जिसने भक्ति को परित्याग करके ज्ञान का आश्रय ग्रहण किया है। तो 4 मार्ग बताए हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। तो जो मुख्य अभिधेय है वो क्या है? ये भक्ति है। ये सब अभिधेय है, किंतु जो मुख्य, जो वास्तविक अभिधेय है वो भक्ति है, और ये सब क्या है? गुण है। बछड़ों को हरण करने के फलस्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर्ण होने पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के एकांत शरणागत होकर स्तुति कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की, जो हमने श्लोक श्रवण किया। अभी इसी में आगे श्रवण करते हैं। भगवान ने क्या क्या रखा? अपनी ब्रह्मा जी को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। कह रहे देवी ही साम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपदन्ते माया में एता तरन्ति ते। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं देवी ही साम गुणमयी। ये जो देवी मतलब जो भगवान से संबंधित ये जो शक्ति है, ये क्या ही निश्चित रूप से ही ये माया क्या है? मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया, मतलब मेरी माया अर्थात भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, दुरत्या, इसको पार करने में अत्यंत कठिन है। कोई भी इसको साधारण रूप में पार नहीं कर सकता, कोई भी अपने बल पे नहीं कर सकता। कैसे करेंगे? गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवान की लीला कथाओं को सुनते सुनते ही इस पर जय होएगी। तो कह रहे मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति, कि भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण वाली ये जो मेरी माया है, इसको पार करना, अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आ गए हैं वो इसे आसानी से पार कर सकते हैं। एकमात्र भगवान की शरण में आने से ही इस माया को पार किया जाता है। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि ये माया मेरी ही शक्ति है, इसलिए दुर्बल जीवों के लिए स्वभावतः ही इसका अतिक्रमण करना कठिन है। जो मेरे भगवत स्वरूप की शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवत स्वरूप कौन है? जो भागवत है, महाभागवत है, गुरु वैष्णव जन है, जो इनका आश्रय ग्रहण करते हैं, केवल वे ही इस माया समुद्र से पार हो सकते हैं। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेल, यही दो से माया तार गलाए बांधिल। तो हमने पहले भी श्रवण किया था कि जीव ने एक दोष कर दिया। क्या दोष किया था? हाँ, भगवान से बहिर्मुख होने का उसने दोष किया था। कह रहे कृष्ण नित्य दास, जीव क्या है? भगवान का नित्य दास है। ताहा भूली गेल, अब वो यही भूल गया। यही दो से माया तार गलाए बांधिल, इसलिए माया ने क्या किया? उसे गले में क्या कर दिया? बांध दिया। मतलब माया ने अपना पट्टा उसके गले में डाल दिया। जैसे हम किसी कुत्ता बिल्ली जानवर को पकड़ के गले में पट्टा डाल देते ना अपना, अब ये मेरा दास है, ऐसे ही माया ने क्या किया? हमारे गले में एक पट्टा डाल के हमें बांध दिया।
तो जीव तो श्री कृष्ण का नित्य दास है। इस सत्य को भूलने के कारण ही माया ने जीव को अनेक प्रकार से लुब्ध और विमोहित करके, विमोहित, मोहित नहीं कह रहे विमोहित, विशेष रूप से मोहित करके 3 गुणों की बेड़ी से, 3 गुण क्या, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके गले को बांध रखा है। इसलिए हमने कल श्रवण किया था ना, ये जो हमारे अंदर 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो सबका गुरु कौन था? काम। काम शुरू होगा, सारे शत्रु अपना आप ही एक्टिव हो जाएंगे। कह रहे क्या किया? आप गले को बांध दिया। इस कारण बद्धजीव का भोग वासना रूपी माइक बेड़ी के बंधन से छूट पाना कठिन है। तो आज हम यहीं तक श्रवण करते हैं, आगे का कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को